Audio Jungle. नमस्कार। इस वक्त की खास सुर्खियां। योगी सरकार पर मायावती का बड़ा हमला, कहा कानून के राज का मजाक बना रही बीजेपी सरकार। योगी ने कहा यूपी में अमन चैन को अब नहीं कोई चुनौती, लेकिन योगी का बुलडोजर अब मचा रहा एमपी में कोहराम। मामा शिवराज को भाने लगा योगी का बुलडोजर। क्यों नहीं गिरफ्तार हुए सीतापुर के बजरंग मुनि? और अब खबरें विस्तार से। मायावती ने रामनवमी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को एक साथ निशाने पर लिया है। हाल की सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करते हुए मायावती ने ट्वीट के जरिए अपनी बात सामने रखी है। आज एक साथ 2 ट्वीट के जरिए मायावती ने कहा है कि पहले राजस्थान तथा फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि यूपी में भी कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बीजेपी के दिवंगत नेता लालजी टंडन की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद यूपी में रामनवमी के दौरान किसी तरह के तनाव सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दौरान प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि सीएम इस बात का जिक्र करना भूल गए कि इसी दौरान सीतापुर के खैराबाद कस्बे में उदासीन अखाड़ा महर्षि श्री लक्ष्मण दास आश्रम के महंत अनुपम मिश्र उर्फ बजरंग मुनि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग मुनि का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद एक समुदाय विशेष की स्थानीय महिलाओं ने शीशे वाली मस्जिद पर जमा होकर महंत के इस बयान को लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने महंत की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन समाप्त करवा दिया। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन की याद में आयोजित कार्यक्रम में क्या कहा, सुनिए। देखिए, तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संवाद समस्या का समाधान होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ करके ही हम जीवन में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अनेक लोगों को एक नई राह दिखा सकते हैं। और नहीं तो दंगे होते थे। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे। और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हुए, वहां पर सरकारें अपने अनुरूप उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए उपद्रवियों की, जो एक सामान्य नागरिक के जीने के सामान्य जीवन को भी उसमें खलल डालने का कार्य करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, राह चलते हुए लोगों पर हमला करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारियों को
लूटपाट करते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करते हैं, कठोरता पूर्वक ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उनके लिए कानून पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी हम मिल बैठ करके कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सर्वदेव प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करके भारत को दुनिया की एक ताकत बनानी है, तो यह ताकत एक व्यक्ति की नहीं, एक जाति की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, देश के 135 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत बननी चाहिए। यूपी का बुलडोजर जबरदस्त चर्चा बटोर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आज खूब चर्चा में है। लेकिन चर्चा यूपी में होने वाली किसी कार्रवाई को लेकर नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की ओर से चलाए गए बुलडोजर की हो रही है। ट्विटर पर आज बुलडोजर ट्रेंड करने लगा। बुलडोजर नाम से कम 35,000 से भी ज्यादा ट्वीट किए गए। दरअसल रामनवमी के जुलूस पर एक मकान से पत्थर चलाने के आरोप लगने पर शिवराज सरकार ने उसे बुलडोजर से गिरा दिया। यूपी में बाबा के बुलडोजर के बाद मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चर्चा में आ गया है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी दंगाइयों, अपराधियों और बाहुबलियों से निपटने के लिए बुलडोजर को बड़ा हथियार बना लिया है। हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट बनाकर उनके मकानों और दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। मामा शिवराज भी योगी की तरह उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल को सही बताने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत और दहशत का खून सवार है। इनके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि किस हक से सरकार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला रही है। ऐसा करने का अधिकार किसी संविधान ने नहीं दिया है। विपक्ष इसे अत्याचार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रहा है।